हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में पूछ चुका है। तो आइए उस प्रश्न को हम देखते हैं कि वो क्या पूछता है और किस प्रकार से पूछता है। तो हमारा प्रश्न है कि सहसंयोजक यौगिक तथा वैद्युत संयोजक यौगिक में अंतर बताएं। और ये अंतर इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत बार आप क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप क्वेश्चन बैंक में अगर खोल कर एक बार देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे संयोजक यौगिक, यहाँ पर स छूट गया है। सहसंयोजक यौगिक तथा वैद्युत संयोजक यौगिक में निम्न अंतर है। और अंतर कैसे लिखेंगे एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो आइए सबसे पहले पहला अंतर हम लोग देखते हैं कि सहसंयोजक यौगिक और वैद्युत संयोजक यौगिक में पहला अंतर क्या है। तो पहला अंतर यहाँ पे है, देखिए आयनिक यौगिक किसको कहते हैं? वैद्युत संयोजक यौगिक को हम लोग दूसरा नाम से आयनिक यौगिक के नाम से भी जानते हैं। और सहसंयोजक यौगिक जो है वो सहसंयोजक यौगिक है। तो पहला अंतर है कि आयनिक यौगिक आवेश युक्त कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि इसमें चार्ज होता है, प्लस और माइनस आवेश होता है। जबकि सहसंयोजक यौगिक जो सहसंयोजक यौगिक होता है वो उदासीन परमाणु से मिलकर बना होता है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। तो ये हमारा पहला अंतर है। जो आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। वैद्युत संयोजक यौगिक को ही क्या कहते हैं हम लोग? आयनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे कहीं पे आयनिक यौगिक बोल दे तो आप लोग घबराना नहीं है, क्योंकि इसी का नाम क्या है? आयनिक यौगिक है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे अंतर की ओर। दूसरा अंतर है कि आयनिक यौगिक का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। आयनिक यौगिक विद्युत सुचालक क्यों होता है विलयन? क्योंकि इसमें प्लस और माइनस चार्ज होता है, जिसके कारण जो आयनिक यौगिक होता है, वैद्युत संयोजक यौगिक होता है, उसका जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। यानी कि जब हम उससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो जाएगा। जबकि सहसंयोजक यौगिक का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि जो सहसंयोजक यौगिक होता है वो उदासीन परमाणु से मिलकर बना होता है, जिसके कारण इसका जलीय विलयन क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। तो इस प्रकार आप इसका डिफाइन करके क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये सुचालक क्यों होता है, ये कुचालक क्यों होता है। अब बढ़ते हम लोग तीसरे अंतर की ओर। अगला अंतर हम लोग का है कि आयनिक यौगिक का क्वथनांक तथा द्रवणांक काफ़ी उच्च होता है, जबकि सहसंयोजक यौगिक का क्वथनांक और द्रवणांक क्या होता है? काफ़ी निम्न होता है। क्वथनांक का मतलब होता है कि जिस तापमान पर कोई पदार्थ क्या होता है? उबलना प्रारंभ करता रहता है, उसको क्वथनांक उसका कहते हैं। और द्रवणांक का मतलब है कि जिस ताप पर कोई पदार्थ पिघलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो ये तीसरा अंतर आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं चौथे अंतर की ओर। अगला अंतर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि आयनिक यौगिक जल में क्या होता है? घुल जाता है। ठीक है, किंतु जो कार्बनिक विलायक होता है उसमें नहीं घुलता है। कौन नहीं घुलता है? तो आयनिक यौगिक किसमें घुल जाता है? तो जल में घुल जाता है, लेकिन यहाँ पर कार्बनिक विलायक में नहीं घुलता है। जबकि जो सहसंयोजक यौगिक होता है वो जल में नहीं घुलता है। यहाँ पर आयनिक यौगिक जल में क्या होता है? घुल जाता है, लेकिन जो सहसंयोजक यौगिक होता है वो जल में नहीं घुलता है, किंतु कार्बनिक विलायक में घुल जाता है। और यहाँ पे आयनिक यौगिक जो होता है कार्बनिक विलायक में नहीं घुलता है। तो दोनों क्या है? उल्टा है। तो एक अंतर यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सहसंयोजक यौगिक तथा वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक में अंतर क्या होता है, समाप्त होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी में नोट डाउन इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा इस प्रकार से प्रश्न था और यहाँ पे हमने उत्तर लिखा, यानी कि हल किया, हमने उत्तर लिखा। तो उत्तर को हमने इस प्रकार से लिखा है। ये पहला अंतर है, ये दूसरा अंतर है। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद इसको करने के बाद यहाँ पे ये तीसरा है और यहाँ पे चौथा है। तो इस अंतर को आप लोग अच्छे से क्या करें, याद कर लीजिए, क्योंकि क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य साइंस टॉपिक के साथ। धन्यवाद।